बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 8 मार्च साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज करते हैं और दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशे हैं कि वो हमें मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हों। बेशक बेशक, यकीन करें मेरी हंसी नहीं रुक रही। क्यों? वो 171 वैसे 178 वोट ले बैठा है, उसके काम चेक करें आप। नहीं, वो सियासी काम तो हम अपने वीलाग में करेंगे। आप इधर वापस आ जाएं इकॉनमी के फ्रंट के ऊपर। आम आदमी को जो इकॉनमी हिट करती है सामईन कराम, हम उसकी निशानदेही करते रहते हैं। और आजकल चिकन जो है वो सबको हिट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं पाकिस्तान की 90% 80% आबादी आप कह लें जो ऐसी है कि जो सारा साल में गोश्त सिर्फ ईद के मौके के ऊपर खाती। बकर ईद की बात कर रहा हूँ। और छोटी ईद जो है उस पे वो बाज़ार से चिकन ला के गुजारा करते हैं। अदरवाइज़ उनका दिल बहुत ज़्यादा करे तो वो मुर्गियों के पंजे वगैरह ख़रीद लेते हैं, ठीक है, या फिर उन्हें किसी शादी ब्याह के अंदर चिकन खाना नसीब होता है। तो बाकी जो 20% आबादी है कह लें शहरों के अंदर मेजॉरिटी जिसकी कंसंट्रेशन है, उसकी चिकन की डिमांड जो होती है वो जितनी भी होती है उसके साथ हमने किया है खलवाड़ जी। कोरोना के नाम के ऊपर। नॉर्मली चिकन प्राइसेस जब ऊपर जाती हैं तो वो 15 से 18 दिन तक ऊपर सस्टेन करती हैं, फिर उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। इस दफ़ा चिकन प्राइसेस ऊपर गई हैं और जाती ही जा रही हैं, तो उसकी वजह का जो एनालिसिस है वो उस हम एक अलग वीलॉग करेंगे। बड़ी डिटेल चाहिए उसके लिए ना, समझाने के लिए कि असल में हुआ क्या है। लेकिन ये जो मौजूदा क्राइसिस जो है इसकी वजूहात भी उसमें बयान करेंगे आपको। आप हमारा वीलॉग देखिएगा। वन पॉइंटर, वन लाइनर कि इससे ज्यादा वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट या गवर्नेंस की मिसाल दुनिया में नहीं हो सकती, ठीक है। जब आप हुकूमती मामला चला रहे होते हैं तो आपके वर्ड ऑफ माउथ से चीजें चल रही, और वर्ड ऑफ माउथ आपने कहना होता है और आगे से मार्केट ने इकोनॉमी ने रिएक्ट करना होता है। जब यहां पे लोगों को कोई एहसास ही नहीं है कि वो मुंह में से जो बकवास चाहेंगे मर्जी कर देंगे। मैं किस्सा सुनावा? जी बताइए। आपने पिछले दिनों ना शायद मैंने सुनाया था आपको यार। कौन से वाला है? हेडलाइन बताइए। अमेरिका वाला नहीं, लाहौर में एक दरमियाने से सनतकार हैं, उनकी फैक्ट्री एक सड़क के ऊपर वाकया थी। लाहौर में है ना कई इलाकों में दो चार, डिफेंस रोड पे चले जाए तो इर्द गिर्द 2-4 इंडस्ट्रीज हैं वाकया, ठीक है। तो उनके कोई मसाइल थे। तो पंजाब में के एक वजीर हैं जो आजकल कूड़ा उठवाने के हैं जिम्मेदार हैं, समझ गए। तो ना नहीं लिया हमने, किसी का नाम नहीं लिया। कूड़ा उठवाने के जिम्मेदार तो 2-3 है, सानू की पता, तुसी कह सकते हो। मैं भी मुकर जाना, ठीक है। उन्होंने उससे सौदेबाजी की सनतकार से। सनतकार ने कहा कि ये हमारा काम है। तो मिनिस्टर साहब पहुंच गए उनके पास कि आपका ये काम हो जाएगा, आजकल मेरे को इंचार्ज है तो 200 की करना है, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपया मबलग सिक्का राजुल वक्त उन्होंने वसूल पाए। अब वो जो बिजनेसमैन था ना वो अपनी तरफ से बहुत चालाक निकला। उसने फौरन ही अपने एक दोस्त को, जिसकी के फैक्ट्री उसके हमसाये में थी लेकिन फैक्ट्री उसकी यहाँ पे चलती है, खुद वो अमेरिका में मुकीम होते हैं, उनको व्हाट्सएप किया गया, देख मैं तो काम सीधा करवा लिया, तो क्योंकि मेरी अगली फैक्ट्री आपकी है तो आप भी 1 करोड़ में काम सीधा करा लो, ठीक है। सही है। वो अमेरिका में शौकत खानम के थे फाइनेंसर, डोनर। हाँ जी, डोनर नहीं, डोनेशन इकट्ठी करने वाली पार्टी थी। फाइनेंसर थे। अच्छा, फाइनेंसर नहीं, डोनेशन उनके पास जमा होती थी तो आगे बाजी के अकाउंटों में जाती थी, ठीक है। तो उन्होंने वो जो था वो साथ में रेफर किया, वो सीधा इमरान खान
ऐसे लोगों के साथ तो डायरेक्ट है ना। जी। तो उन्होंने उनको व्हाट्सएप भेज दिया, द्रोह बरगर्दन जनाब, ठीक। तो उन्होंने उसको व्हाट्सएप भेजा, तो मिनिस्टर साहब को कॉल कर लिया गया। अब चूंकि मिनिस्टर साहब मिनिस्टर हैं ही इसलिए कि उनकी प्राइम मिनिस्टर हाउस में लॉबिंग है, यानी कि जुल्फी बुखारी वगैरह वगैरह उनकी लॉबिंग है। उन्होंने फोन करके पूछा कि की मसला है, मैंने तलब क्यों किया गया? तो उसे बताया गया कि भैया ना मसला है, वो जनाब के कोई खाते निकल आए हैं, ठीक है, आए भी अमेरिका से, जिन्हें फड़े हुए पैसे हो सोच गया ना क्यों है। आगे बड़ा शाकार हुआ, उसे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला के उसकी चंगी बेइज्जती की गई, ठीक है, ठीक है, और उसे कहा गया कि फौरी तौर पे ये 1 करोड़ फंड जो है ना ये जमा करा दें शौकत खाना में, ठीक है। चोरी का माल ऐसे जब्त होता है, ठीक है। हाँ। हद है यार, वैसे मिनिस्टर भी जो है ना वो देख रहा है, वो कहीं कहीं और से दिहाड़ी लगा लेगा। आपको पता ना LWMC का जो था वो CEO के क्या था, चेयरमैन था, वो रिजाइन कर गया ना कि जनाब हर बंदे को तो खुद पढ़ने है जी। तो मेरे ना ते को फड़े, अपने ना ते फड़े ना, ठीक है ना। गंद उठवाने का उसको इंचार्ज बनाया था, हर पार्टी को आप ही मुकी जा रहे और गंद फिर भी नहीं उठ रहा। मैंने इसके लिए एक मुस्बत सोच निकाली। अब फ्रांस गए कभी? नहीं गया। पेरिस घूमे ना, खाकसार को इत्तेफाक हुआ। अच्छा जी। वहां पे जब सड़क है ना, एक तो उनकी वो सर्कल है, वो सर्कुलर रोड आप उसे कह दें, जो शहर के इर्द गिर्द घूमती है, उसको छोड़ दें, ठीक है। वो जो अदरवाइज उसकी बड़ी बड़ी शाहराहें हैं ना, उनके अंदर जो पार्टीशन होती है, उस पार्टीशन पे वो फ्रांस में मौजूद मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिलों के मॉडल बनाते हैं। अच्छा। लाहौर में हर सड़क के जो बड़ी सड़क मैटर करती है, उसके दरमियान के अंदर 2-3 सड़कें निकाल के फिरोजपुर रोड नहीं, फिरोजपुर रोड निकाल दें, मुल्तान रोड निकाल दें, नहर वाली सड़क निकाल दें, 3 आर्टरियां मेन शहर की, ठीक है, या जेल रोड निकाल दें, बस इनको छोड़ के माल रोड, फिरोजपुर रोड, जेल रोड और ये 3-4 सड़कें जो बना गया था शहबाज शरीफ, वो निकाल के बाकी GT रोड सड़क के दरमियान में वो पहाड़ी बनाते हैं। उसी मरियम नवाज शरीफ के मीडिया सेल के मुलाजम तुम कहोगे कि गंद पड़ा हुआ, नहीं, वो पेरिस बन रहा है लाहौर, आपको समझ नहीं आ रही। सड़क वहां पे पेरिस में है ना, सड़क के दरमियान पहाड़ियां, तो यहाँ पे भी सड़क के दरमियान पहाड़ियां खूबसूरती के लिए, ये कूड़े की पहाड़ियां, ये क्या लॉजिक हुई भाई? अपने अपने ज़रफ की बात है, हमसे जो हो सका हमने वो तो किया ना। कूड़े की जमात से उठने वाले फिर कूड़े की पहाड़ी बनाएंगे? नहीं, वो पहाड़ियां बना रहे हैं, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। आपको दरअसल यूथिया इंजेक्शन लगाने की जरूरत है या ऐनक लगाने की जरूरत है, ताकि आपको नजर आ सके, अच्छे काम नजर आए। समझ लगी ना जी? हाँ। अगली खबर पे चलें, ऑयल पे चलें। ऑयल डज सऊदी तेल तनसीबात पर हमले के बाद ऑयल की कीमत में नाज़रीन कराम ऐसा स्पाइक आया है कि यूके ऑयल $70 का इंसाबी क्रॉस कर गया। ये माइनस से उठा है ऑयल कोरोना, और 1 साल के अंदर अंदर इसकी कीमत $70 यूके ऑयल की बात कर रहा हूँ, $70 फी बैरल तक जा पहुंची है। और अगर हम बात करें ब्रेंट की, बल्कि WTI क्रूड ऑयल की, तो वो इस वक्त $67 पर बैरल के लेवल पर मौजूद है। दादाजी हाँ, कल एक कनाडा में एक साहब से बात हो रही थी, तो वो कहते थे, वो फरमाने लगे कि आप इतनी बड़ी बड़ी खबरें देते हैं लेकिन या तजिया देते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट क्यों नहीं क्लेम करते? मैं क्रेडिट रब दी जात नूं है जिहड़ा उसको दुरुस्त कर देता है। कहते नहीं, आप एक दफ़ा याद दहानी ज़रूर करवाया कर, या बड़े बड़े अखबारात करवाते हैं। मैंने कहा मुझे ये हल्कापन लगता है, लेकिन बहरहाल आपकी फरमाइश के ऊपर भाईजान खाकसार ने हफ्ते पहले फरमा देता से, 2 हफ्ते पहले, कि जनाब नहीं 150 वाली बात नहीं, कि हजूर बाइडन आया है, ठीक है, उसने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री चलानी है। कौन सी? बड़ा एथेनॉल की जी, ठीक है, क्योंकि $1 अरब जो है वो उनके बैंकों ने इन्वेस्ट किया हुआ है और एथेनॉल इंडस्ट्री हो गई है बंद। तो लिहाजा बैंक की डेट सर्विसिंग भी नहीं हो रही, बैंकों को मार पड़ रही, ठीक है। $5000 अरब उसमें इन्वेस्टेड है, और एथेनॉल की इंडस्ट्री तब चलती है जब ऑयल $70 से ऊपर होता है। तो लिहाजा इसने ऑयल $70 के ऊपर ले जाना है, वन वे और द अदर। वो चला तो गया, ठीक है, मैं 2 हफ्ते पहले आपको बता दिया था कि वहां पे जा रहा है। ऑयल ऊपर जाएगा तो फिर
ये जलाने वाला ऑयल भी ऊपर जाएगा और खाने वाला ऑयल भी ऊपर जाएगा। खाने वाले का क्या ताल्लुक इससे? इससे है, ठीक है। अगरचे कि खाने वाले तेल से बिजली नहीं बनती, लेकिन जलाने वाला ऑयल जो है ये जब ऊपर जाता है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जब आटे की कीमतें ऊपर जाती हैं तो गंदम कह रहा हूं, तो दालों की, चावलों की कीमत अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती हाँ, है। वो बेस कमोडिटी मानी जाती है ना, ठीक है ना। और ये तो बेस फार्मूला चला आ रहा है जब से बड़े सगीर के अंदर सिविलाइजेशन हुई है, कि बड़े सगीर और पंजाब, 5 दरियाओं की सरजमीन के अंदर, कि चावल का रेट जो होता है वो आटे से दुगना होता है। ये तो आपको पता है जी। आटे में डलता है 100% पानी, कि जितना आटा है, मतलब 80% कह लें, वो उसको जब आप गूंदेंगे तो किलो है तो 1.25 किलो हो चुका हो। ठीक है, ठीक है। बल्कि उसका बड़ा हो जाएगा जी। और चावल में डलता है 3 गुना पानी। 3 गुना? हाँ जी। यानी 1 किलो चावल में 1 किलो चावल में 3 किलो पानी पड़ेगा और चावल फूलेंगे और वो 4 किलो कमोडिटी हो जाएगी। ठीक तो है। लिहाजा अनाज का रेट तो सेम रहता है, समझ गए ना। अनाज का रेट सेम रहता है। सेम है, लेकिन इस वॉल्यूम से तय किया जाता है कि आटे का जितना प्राइस होगा उसका डबल या 2.25 गुना कीमत होगी चावल। तो ठीक है ना, 80 रुपए पे आटा है, वो 160 से 200 के दरमियान चावल, डिपेंड ऑन क्वालिटी, डिपेंड ऑन क्वालिटी चल रहा है। ठीक है, या क्वालिटी या ब्रांड। जी। ठीक है। ये जनाब मैंने कहा कि साथ साथ एजुकेशन भी होनी चाहिए ना हमारे सामईन कराम की। ठीक है। तो इस वक्त जो है, अल्लाह आपका भला करे, फिर घूम के ना मेरे जहन में चिकन ही आ रहा है। ठीक है। तो इस वक्त ना जो है, अल्लाह आपका भला करे, कि ये है जी, ऑयल की प्राइसेस हो गई $70 से ऊपर। इसका मतलब है कि ना सिर्फ कि ये कमोडिटीज को उठाएगा, उठ जाएंगी ऊपर को, बल्कि स्टॉक्स को भी उठाएगा। तो जो अदम एतमाद के ऊपर मार्केट ढम करके डिगी थी, वो अगले दिन रिकवर हो गई। वो अगले दिन रिकवर हो गई। अगला दिन मंडे था ना, मंडे मॉर्निंग को दादाजी वो खुले ही 550 पॉइंट प्लस थी, लेकिन ट्रेडिंग के दौरान उसमें सेलिंग का प्रेशर आया। अच्छा। हाँ, जिससे वो 350 पॉइंट नीचे आ गई। चलो क्लोजिंग देखेंगे ना, क्लोजिंग क्या, क्लोजिंग किस लेवल पे हो रही है। अगली खबर पढ़ो। जी बिल्कुल दादाजी। ये प्राइम मिनिस्टर की इतनी दिलचस्पी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिए जाने वाले पैकेज में है, ये क्यों है? मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर तो सबका है ना। नहीं, मैं आपसे अर्ज करता हूं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर कमड़ कूं जो है, या दबड़दूस जो है, ये कमड़ कूं जो है, वो बड़ी आसानी से हो जाता है। ये हमने परमानेंटली 24/7 एमनेस्टी की, ब्लैक मनी वाइटनिंग की एक विंडो खोल दी हुई है। आ जाओ। ठीक है। एक बात और याद आई। हाँ सर, प्लॉट कंस्ट्रक्शन कमर्शियल प्लाजा, यार तो उनको क्यों घसीट के ले आता दादाजी? वो ये नौकरी कर रहा है अपनी, मेजर स्टेक होल्डर तो वही है ना। अच्छा, इसलिए इतना पैरा दे रहा है, बड़ा स्ट्रिक्ट पैरा दे रहा है, इसलिए इतना पैरा दे। जी। कमर्शियल सेल जो है कोरोना वैक्सीन की, वो अलाउ कर दी गई है पाकिस्तान में, कमर्शियली बेचे। जी, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहां पे कमर्शियल सेल जो है वो चुगताई लैब आपका, और चुगताई लैब ने $120 रेट निकाला है सिंगल शॉट का। एक कितना? $120, यानी कि 20,000 रुपया। 20,000 रुपया। जबकि हमसाया इंडिया में कितना है जी? 500 रुपया, सॉरी 250 रुपया सिक्का राजुल वक्त, यानी कि 500 रुपया पाकिस्तानी। 500 वहां पे भी अगर कोई प्राइवेटली लाना चाहे, या प्राइवेट अदारों को सरकार ने कहा है कि आप लगाएं, आप 500 रुपए से 250 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि 500 रुपए की भी ये वैक्सीन लगाई जा सकती है या बेची जा सकती है। लेकिन हमने क्या किया? 20,000 रुपया चुगताई लैब होती है ना। पैसों की जरूरत भी तो है यार। नहीं, पैसे उसने बहुत कमा लिए हैं, फिल्थी रिच से भी ज्यादा हो गए यार, जो उसने कोरोना में दिहाड़ियां लगाई हैं चुगताई वाले ने। अब तो वो 48 घंटे आपको रिजल्ट ही नहीं देता। ये हमारे इमरान शफकत साहब हैं जी, सैयद इमरान शफकत जंजानी साहब किबला मुतज़िल्लाह ताला, दिल के मसाइल हैं, एक रिपोर्ट दी हुई है और वो पिटी जा रहे हैं कि पिछले 48 घंटे, हालांकि 2 घंटे का टाइम है उस रिपोर्ट का, 48 घंटे कहते हो चुके हैं, रिपोर्ट नहीं आ रही। पूछ के दिखाएं ना आप उसको, है ना वो हेल्थ कमीशन, पंजाब हेल्थ कमीशन है ना,
पंजाब हेल्थ कमीशन की ऐसी तैसी उसको पूछ के दिखाए ना कि भाई ये तू पैसे भी सबसे ज्यादा चार्ज कर रहा है, ठीक है ना, ये भला क्यों कर रहा है जी। हाँ ये भला क्यों कर रहा है, ये इतना गंद जो है ये इसलिए डाल रहा है, ये हो गया इकरा वाला हॉस्पिटल वाला हो गया, इकरा हाँ जी, जौहर में जो है, जौहर में इकरा वाला हो गया, ये गंद भला क्यों डालते हैं, ये गंद इसलिए डालते हैं कि जो शौकत खानम ट्रस्ट हॉस्पिटल गंद डालता है एक यूथिया मेरे हत्थे चढ़ गया, बड़ी उसने ना जनाब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बक बक की। मैंने उसे कहा यार चले आप बाहर चलते हैं, कमरे में क्या बैठना, ठीक है ना, लुट के खा गए, ये किया, ठीक है, मैं ना जाती उम्र चला गया, ठीक अंदर चले गए हॉस्पिटल, ये वो क्या आप आए क्यों, मैंने कहा एक काम है, हॉस्पिटल में फिरते फिराते फिर एडमिन ब्लॉक में चले गए, एडमिन ब्लॉक में इधर उधर होके तो बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, कहते क्या काम था, मैंने कहा यार एक बंदे से मिलना था, वो मिला नहीं, ठीक हो गया, बाहर निकल के मैं फिर गड्डी पा रही थी, मैं शौकत खानम हॉस्पिटल के सामने आके गड्डी रोकी, चाबी निकाल के उसे कहा मुझे अंदर लेके चल। अंदर नहीं जाने देते हम, अगर आपकी प्री अपॉइंटमेंट नहीं है तो हम नहीं जा सकते, आप शौकत खानम का गेट नहीं क्रॉस कर सकते, वो कहेगा ये तो इतने बड़े बड़े बदमाश बुलडॉग रखे हुए हैं जो आपको फिजिकली असॉल्ट करेंगे और आपको उठा के वो फेंकेंगे। आपको पहले फोन करना है, जिस दिन की आपको टाइम या डेट मिले उस दिन आप अंदर जा सकते हैं, ये माफिया का हेड ऑफिस है। आप मैं कहा लेके चल मुझे जरा अंदर, ठीक है ना, नहीं ये क्या हुआ, मैं कही यही है ना, मैं कहा मेरी ज़कात मेरे खैरात मेरे सदके से, मेरे ओवरसीज प्यारे पाकिस्तानियों के सदके खैरात से चल रहा है, तो इसके अंदर दाखिल होकर दिखा मुझे, वो उनकी जाती खैरात से, जाती सदके से, जाती डोनेशन से चल रहा है, ठीक है, मैं आपको पूरा घुमा के लाया, ठीक है, दोनों कमर्शियल है, 80% पेशेंट, 80 से 90% पेशेंट यहां पे भी कमर्शियल है। प्रोपेगेंडा क्या किया जाता है, जितने भी बच्चे ट्रीट हुए उनके 80% फ्री थे, तो बच्चे आपने पूरे साल में ट्रीट कितने किए, 4, 6, 8, 10, 20 नहीं, आपने पूरे साल के अंदर बच्चे ट्रीट कितने किए, ये प्रोपेगेंडा होता है कमर्शियल्स के अंदर, ठीक है। अदरवाइज 80% से ज्यादा पेशेंट यहां पे कमर्शियल होते हैं। अगर वो पब्लिक है फिर भी, अगर वो प्राइवेट है फिर भी, अगर वो कमर्शियल है फिर भी, हॉस्पिटल में एंट्री के राइट रिजर्व नहीं हो सकते, किसी की जान पे बनी हुई हो सकती, ठीक है, लेकिन वहां पे है, हाँ, वो कहेंगे सिक्योरिटी इशू है, शूतिया फिर पीछे की सिक्योरिटी इशू है, किसी ने मरीजों को मारना, दादाजी वो कह सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए आते हैं यार, फिर आप उनके साथ कंपैरिजन ना करें, हाँ, फिर कंपैरिजन ना करें, ठीक है ना, ये असल इशू है। मैंने कहा तेरी जान एक पे छूटेगी कि आइंदा इनके खिलाफ कोई बकवास नहीं करनी, कंपैरिजन करना, ठीक है, चुप कर गया फिर, ऐसे अगरचे उसने बकवास से बाज नहीं आना, लेकिन ये तो माफिया के हेड ऑफिस में होता है, जैसे 90 में होता था, हाँ 90 में ये होता था, जब तक वो अरूज पे था, जब तक कि वो फ्रेंचाइज माफिया थे तब तक यही होता था, तब तक सारे मीडिया को फोन आता था, और फोन करने वाली कोई पार्टी होती है, किसको दिखाना किसको नहीं दिखाना। फ्रेंचाइजी किसके थे भला, हमेशा से किसके थे भला फ्रेंचाइजी, पूछ रहा हूं, बताए किसके। अगली खबर बल्कि मोस्ट प्रोबेबली प्रोग्राम की आखिरी खबर यह है कि पीएम जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स एग्जम्पशन के हवाले से मतलब उसको एग्जम्पशन देना चाह रहे हैं, ये एग्जम्पशन को अबॉलिश करना चाह रहे हैं, एग्जम्पशंस खत्म करना चाह रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर। तो ये तो आपको मैं बता चुका हूं ना कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो सुपर टैक्स लगा था जी, उसको एक ऑर्डिनेंस जारी करके पक्का कर दिया, साज ने पक्का कर दिया, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर जो एग्जम्पशंस थी वो भी खत्म होने लगी है। तो इसका मतलब है, याद रखना है मेरी बात, हुकूमत 1150 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा रही है, लेकिन साथ में ये भी झूठ बकेगी कि हमने टैक्स फ्री बजट दिया जी। 1150 अरब रुपए का पहाड़ा पढ़ ले पटवारियों, ठीक है, उसमें नए टैक्स लगाने हैं, लेकिन कैसे लगाने हैं कि जितनी एग्जम्पशन हैं वो खत्म कर देंगे। और इसी से जुड़ी एक और खबर, फाइनेंस अमेंडमेंट बिल 2021, 80 तरह के जो इनकम टैक्स हैं जिन्हें एग्जम्पशंस दी गई थी, वो 80 इनकम टैक्स की एग्जम्पशंस जो हैं खत्म विड्रॉ होने जा रही हैं। तो फिर मैं भी एक खबर पढ़ लवा,
वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, टैक्स के हवाले से पता नहीं कितने गवाच ना गई हो। कॉर्पोरेट टैक्स की एग्जम्पशन अलग खत्म हो रही है और 80 जो इनकम टैक्स हैं वो और खत्म हो रहे इन हैं। सब का इम्पैक्ट जो है ना वो 1150 अरब रुपए का इजाफी इम्पैक्ट आना है। छड़ दे खबर दूं सामईन इकराम, हम हकायक की निशानदेही करते रहते और अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करते रहते, ठीक है। आज जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम का पंजाब का हेड है, उसने जब ये ट्वीट किया कि हमें ज़ख़ीरा अंदोज़ों की ऐसी तैसी करनी है और हमें चिकन का बाइकाट करना चाहिए, आप उस बंदे की ज़हनी लेवल देखें, ज़हनी सतह देखें, जिससे एक बुनियादी कमोडिटी जो उसके घर में आती है उसकी सप्लाई चेन का ही नहीं पता। और ये माशाल्लाह उनका प्रोविंशियल हेड है। जी जी। तो इस हुकूमत में कितने बड़े बड़े नाबगे बैठे हुए हैं, कितने बड़े बड़े इंटरफेल बैठे हुए हैं, इंटरपास भी नहीं ये, ठीक है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं आपका मुल्क किन लोगों के हाथ में, लोगों के हाथों, ठीक है जी। बस वाइंड अप करें। आज के लिए इतना ही जी, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।